चलो देखो, हम लोग पढ़ने वाले आज ब्याज के बारे में, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और नवोदय विद्यालय की जो तैयारी करते हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलो पढ़ते हैं, आज ब्याज पढ़ेंगे अपन लोग ब्याज के बारे में। ब्याज क्या होता है बेटा, जितना पैसा हम बैंक में जमा करते हैं और कुछ दिन के बाद पैसा अतिरिक्त हो जाता खाते में ऑटोमेटिक, है ना। जैसे तुमने 5,000 जमा किया बैंक में, तुमने 5,000 जमा किया और कुछ दिन बाद गए निकलवाने तो आपको मिल गया 5,050 मिल गया या 5,500 जो भी मिला, तो जमा तो किया रहा है आपने 5,000, कितना हो गया पैसा 5,050 हो गया। जो अतिरिक्त पैसा हो जाता है कुछ समय के बाद, जो कुछ समय के पास पैसा जो बढ़ जाता है, जितना पैसा बढ़ जाता है उसे ब्याज कहते हैं। जैसे वो कहता नहीं है कि मैंने मतलब 400 रुपये उधार लिए, 400 रुपये उधार लिए 5% वार्षिक दर से, नमस्ते, 5% वार्षिक दर से, है ना। तो 4 साल बाद कितना व्यय करना होगा, मतलब कितना चुकाना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 400 रुपये आपने उधार लिया, किसी से उधार लिया, वो कहता है भैया 5% वार्षिक दर है, और 5% वार्षिक दर का मतलब होता है बेटा 100 रुपया पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा एक साल में, 100 रुपये पर 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा एक साल में। तो यहाँ अंदाजा लगाओ आप, एक साल का 100 रुपये का 5 रुपया, तो 400 का कितना लग जाएगा जी, 400 का कितना लग जाएगा एक साल, 4 5 20 रुपया, है ना, 20 रुपये लग जाएगा। मतलब 20 रुपये की साल चलेगी, कितने की चलेगी, 20 रुपये की साल चलेगी। 20 रुपये की साल, एक साल का 20 रुपया हो गया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 रुपया। तो इस तरीके से हम ब्याज निकालते हैं। सूत्र आप लोगों को पता है ना, लिखवाया रहा हमने सूत्र, ब्याज का सूत्र, डायरेक्ट ब्याज बताना हो, ठीक है। तो समझ गए ना, 100 रुपये का 5 रुपया, तो 400 रुपये का 20 रुपया, 100 रुपये का 5 रुपया, तो 400 का 20 रुपया, अधिक के लिए गुणा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हम लोग सूत्र से अगर देखें, 80 रुपया आ रहा ना पर मैसेज जोड़ने पर, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला, मूलधन क्या है, जितना आपने उधार लिया रहा जी मूलधन है, 400 रुपया मूलधन हो गया आपका। दर कितनी है आपकी, 5% है बेटा। परसेंट का चिन्ह जब हटता है तो बटे में क्या लिखा जाता है बेटा, 100। तो यहाँ सूत्र में अगर ना भी हो, कभी कभी ऐसा सूत्र हो सकता है, आपका पता है, मूलधन गुणे दर परसेंट, ऐसा हो सकता है। 100 नहीं लिखेगा तो प्रतिशत का चिन्ह लगाएगा दर में जी, समझ गए ना, और गुणे समय, ऐसा भी सूत्र हो सकता है भैया ब्याज का, ठीक है। वो तो आ रही है, जब हाँ और क्या, तो आएगा ही। हाँ देखो, समय 4 वर्ष रख लिया हमने, अब 200 से 200 से कैंसिल कर दिया करो, ऐसे लेके गुणा करते रहो, फिर 100 का भाग करने लग गए। जो संख्या कटती ऊपर नीचे की संख्या जिससे काटती उससे उसको काट दो, तो 200 से 200 कट गए, अब नीचे कुछ नहीं बचाना, सीधा गुणा करना, 5 चौको 20 और 20 चौको 80 रुपये। बेटा 80 रुपये ब्याज होगा, मतलब वो व्यक्ति उधार लिया है 400 रुपया, और 4 साल के बाद उसे कितना देना होगा, टोटल 480 रुपये चुकाना होगा, जो होता है मिश्र धन, है कि नहीं, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। जितना कुल पैसा आप वापस करते हो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़ के वापस करोगे, है ना। वो तो लेगा, 400 उधार लिए थे तुमने, और 5% वार्षिक दर रही, 4 साल समय रहा है, तो इतने 4 साल के बाद आपका 80 रुपये ज्यादा देना होगा आपको, ठीक है। तो 400 प्लस 80 जोड़ के 480 रुपये आप क्या करोगे, उसको वापस करोगे, है ना। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे, आपको बेटा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका नवोदय की परीक्षा में आता है, आपको उसमें मूलधन नहीं देता, ना ही मूलधन देता है, ना ही आपको मिश्र धन देता है, ना ही ब्याज देता है, और आपसे क्या कभी दर पूछता तो कभी समय पूछता तो कभी मूलधन पूछता है, ठीक है ना। तो सवाल कुछ इस तरह से रहेगा कि 2 साल में कोई राशि
5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ना तो बेटा मूलधन दिया है और ना ही आपको ब्याज दिया है, ना मिश्र धन दिया, केवल आपको समय दिया गया है ना? हाँ ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? दर निकालना है ब्याज की बेटा। समय तो आपको दिया है 2 साल। तो हम इस तरीके के जब सवाल होते हैं, देखना, माना आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया और 2 साल में कितना हो गया? 5 गुना। मतलब जो मूलधन आपने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिया और 2 साल बाद बैंक पहुंचे तो आपका मिश्र धन कितना हो गया बेटा? मिश्र धन टोटल खाते में पैसा बता रहा है 500, 5 गुना हो गया। तो बताइए कितना पैसा ज्यादा बढ़ गया? 400 बढ़ गया ना, 400 रुपये अधिक हो गया। मतलब आपका ब्याज क्या आ गया? ब्याज आ गया आपका 500 माइनस 100 बराबर 400। कोई दिक्कत किसी को? जे ब्याज हो गया। अब आपसे बताएं कि आपको पता है सूत्र क्या होता है दर का, तो आपको होता है दर बराबर होता है बेटा 100 गुणे ब्याज और बटे मूलधन गुणे समय। ये सूत्र होता ही है आपका, होता है ना सूत्र आपका। देखो जब कभी दर ज्ञात करना तो दर यहाँ लिखा है, अगर मूलधन ज्ञात करना होता तो इस मूलधन को यहाँ लिख लेते, वो दर को यह सूत्र है ही। केवल जिस शब्द यहाँ होंगे कभी यहाँ होंगे। देखो समय ज्ञात करना तो समय को यहाँ लिख दो, दर को यहाँ लिख दो, सो समय का सूत्र बन गया। मूलधन ज्ञात करना तो मूलधन को यहाँ लिख दो, दर को यहाँ। ठीक है ना? चलो देखो यहाँ पर तो हम मान रखें दर बराबर क्या हो जाएगा? 100 जो कहते हो मूलधन के ब्याज कितना आया बेटा? 400 रुपया आया ना, तो ब्याज की जगह रखोगे ऊपर 400, मूलधन कितना रहा? 100 रुपया, 100 रखेंगे, समय कितना रहा? 2 साल है ना, दिया 2 साल। तो 100 से 100 कट, 2 का भाग दोगे फिर 400 में, तो कितना आएगा? 400 के आधे 200। 200% की दर होगी तब उसका धन 2 साल में 5 गुना होगा। है ना? सरल है कि नहीं है? सर यहाँ आपने अगर अच्छे से देख लिया कि इसको 100 माने को 100 का हो जाएगा 5 गुना 100 मिश्र धन 5 गुना, 100 के 5 गुना। बैंक में तुमने 100 जमा किया, जब गए 2 साल बाद देखा 500 बैलेंस है, तो तुमने कहा ये तो 400 बढ़ गया। तो हम 500 में से 100 को घटा के देखेंगे कितना बढ़ गया? 400 बढ़ गया। यही तो ब्याज है, जो अतिरिक्त पैसा बढ़ जाता है वो ब्याज होता है। तो उसके बाद हम दर का सूत्र लगा। बताइए। चलो देखो यहाँ पर, हाँ सवाल में लिखा एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी। आपको इसमें देखो दर दिया गया है, केवल दर, और एक चीज उसने और दी है कि कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाती है। तो हमें समय याद करना है ना, पूछा ना कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी। ये सवाल परीक्षा में देखो आता ही आता है। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ने के बाद अपन को दिया क्या है बेटा? दर कितनी दी है आपको? दर आपको दी है 25%। अच्छा, समय तो कुछ नहीं दिया है, ज्ञात करना है। अब माना मूलधन, मूलधन को मानना पड़ेगा। मूलधन कितना मानोगे? 100 रुपया है। कितना हो जाता है कुछ समय के बाद? 3 गुना। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। मिश्र धन हो गया आपका 300। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 300 में 100 गए 200। अब क्या याद करना है? समय आपको बेटा, तो समय का सूत्र लगाओ आप। समय बराबर हो जाएगा आपका कितना? ब्याज गुणे 100, फॉर्मूला होता ना, बटे मूलधन गुणे दर, यही होगा फॉर्मूला। ब्याज कितना है? 200 है, गुणे 100 जो कहते हो फॉर्मूला में है। मूलधन 100 रुपये माना रहा हमने ना, और दर कितनी है? 25%। 100 से 100 कैंसल बेटा। अब 200 में आप भाग दोगे 25 का, तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200। ठीक है ना? तो समय कितना आ जाता है आपका? 8 वर्ष। अब हम कहेंगे कि कोई राशि 8 वर्ष में 25% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगी, है ना? तो बताना कितने समय में? तो हम कहेंगे 8 साल में 25% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर 3 गुना हो जाएगी। आ गया समय।
इस तरीके से देखो हमें चाहे समय ज्ञात करना हो चाहे मूलधन ज्ञात करना हो बेटा, यहाँ सूत्र में ब्याज गुणे 100 ही रहता, ध्यान रखना ऊपर। वो यहाँ नीचे कभी मूल अगर दर करना होती है तो दर यहाँ आया, समय यहाँ चला जाएगा, सूत्र वही है। समझ रहे ना बात को। और तुम्हें यहाँ देखो कैसे लिखना है, मूलधन 100 है, 3 गुना 100 300, 4 गुना 100 400 हो जाता, 5 गुना 100 500 हो जाता। फिर हमें मिश्र धन में से मूलधन घटा के ब्याज निकाल लेना, फिर हमें फॉर्मूला मान रख देना। देखो ब्याज की जगह 200 रख दिया मैंने, 100 सूत्र में है आपका, और 100 क्या है जी मूलधन, 100 लिख दिया मैंने। और दर कितनी 25%, 125% लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर 200 बचा, नीचे 25 बचा, 25 का 200 भाग 25 अट्ठे 200 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना सवाल इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आना ही आना है। चलो अगला सवाल देखो आप लोग। सवाल है कितने धन का साधारण ब्याज, मतलब अपन को धन ज्ञात करना है, कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ₹75 हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज है जी, यहाँ पे लिखा है ना कितने समय में साधारण ब्याज 5% की दर से 5 वर्ष में ₹75 हो जाएगा ब्याज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या क्या लिखा है। पहले धन तो अपन को ज्ञात ही करना है, साधारण ब्याज कितना है बेटा ₹75, क्या दिया है ₹75 साधारण ब्याज आपका। ठीक है, और दर कितनी दी गई आपको ₹5, 5% दी गई है। समय कितना दिया गया है आपको, समय भी आपको 5 वर्ष दिया गया है। अच्छा हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमें मूलधन। ठीक है ना, तो बेटा मूलधन का सीधा सीधा आप सूत्र लगाओगे, क्या होता मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, जी होता है फॉर्मूला अपना। ब्याज कितना रहा बेटा ₹75 रखो ऊपर, गुणे में 100 लिखो आप, नीचे दर कितनी है 5% तो 5 लिखो, समय कितना है 5 ही है, 5 को 5 दूनी 10 है ना 20 हो गया। इसी से काटना तो 5 को 20, इसी को जैसा करना इसको भी काट सकते इससे ना, 5 को 20। अब 75 गुणे 4 कर दो आप तो कितना हो जाएगा 5 को 20 हासिल की 2 4 7 28 और 2 30 है ना, ₹300 आ जाएगा बेटा मूलधन। और ऑप्शन में आपका दिया भी गया है कि कितना है 300। तो कितना सरल सवाल है, आपको धन ज्ञात करना सो मूलधन ज्ञात करना सो मूलधन का सूत्र लगाओ, ब्याज भी दिया है, दर भी दी है, समय भी दिया है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत बार बता चुके हम फॉर्मूला कैसे। फॉर्मूला में कोई दिक्कत तो नहीं है कि भूल जाएगा क्या होगा, ऊपर ब्याज गुणे 100 रहता ही रहता है, चाहे तुम्हें दर का फॉर्मूला हो, चाहे समय का फॉर्मूला हो, चाहे मूलधन का फॉर्मूला, इन तीनों के फॉर्मूला में ब्याज गुणे 100 ऊपर रहता, बाकी नीचे रहते हैं। ठीक है हाँ, तो एक ही बात है, उसको काट देते वहां 15 आ जाता, 115 का इसमें 15 दूनी 30 हो जाता, बात एक ही है ना, एक ही बात। इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते, ठीक है ना। चलो देखो बेटा अगला सवाल है, ₹3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। मतलब आपकी 3500 की राशि बेटा 6% वार्षिक दर से कितने समय के बाद टोटल 4130 हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें समय तो ज्ञात करना है, जो मूलधन कहलाएगा, और जो लास्ट में देखो कितना हो गया ना, तो जो मिश्र धन है, तो मूलधन कितना है आपका ₹3500 लिखोगे आप, 3500 है, मिश्र धन कितना हो गया आपका बेटा 4130 हो गया, और दर कितनी है आपकी, दर हो गई आपकी 6%। अच्छा ब्याज निकाल लेंगे हम, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, इससे इसको घटा लेंगे, 4130 माइनस 3500 है ना, तो यहाँ घटाओगे, 0 में से 0, 3 में से ये गई 0 गई 3 आई, 11 में से 5 गई 6, 4 में से 4 कहाँ से लगी 0 है ना, तो ब्याज कितना आ जाता है आपका ₹630। सब कुछ दिया है, ब्याज दिया है, दर दिया है, मूलधन दिया है, समय का सूत्र लगाओ, समय बराबर क्या होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो जाएगा। ब्याज कितना है आपका ₹630 यहाँ लिखो आप, गुणे 100 जो कहते हो सूत्र में है, मूलधन कितना है 3500 है,
और दर कितनी है आपकी 6%। तो 6% लिखो यहाँ पर। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल। 6 से देखो इसको काटा हमने, 6 कम 6 भाग रहेगा 90 शून्य, 6 पंचे 30, 105 आ गया। 6 से 6 अपन ने 6 से 630 को काटा तो 105 बचा ऊपर, नीचे बचे 35 और 35 × 105 होता है। ठीक है ना, काट दोगे या 5 से काटोगे तो भी देखो 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 7 21 आएगा ना। जैसे 5 से भी काट के कर ले तो भी आएगा। इस तरीके के आपके सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिए सबने? चलो ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, ये कहता कितने समय, मतलब समय ज्ञात करना है ना। 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। वही कहानी, दर कितनी दी है इसने? 6 सही 1/4%। इसका मतलब होता है 6 चौको 24, 25/4% है ना। हमने समझे में बदल लिया। अब हम मूलधन कुछ नहीं दिया, तो माना मूलधन कितना है? माना मूलधन हो गया आपका 100 रुपया, तो मिश्र धन हो जाएगा कितना आपका 200, दुगना है तो 200 हो जाएगा। तो ब्याज कितना का घटाने पर 100। मिश्र धन में से जब हम 200 में से 100 घटाया तो 100 आ जाएगा। और बस अब मान रख दो, दर भी दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, समय का सूत्र लगाओ। समय बराबर होता है आपका ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन, दर गुणे मूलधन। देखो ब्याज कितना है 100 है, गुणा में ऊपर भी 100 है, नीचे दर कितनी है 25/4 है, और मूलधन कितना है आपका 100 ही है। 100 से 100 कट है ना, और अगर काटा तो 25 चौको 100 बेटा। और देखो जो 4 ऊपर है ना, और जो 4 नीचे वाला यहाँ जाया करता, सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर जाती भिड़ने में जब भाग करने पर। ठीक है ना, जैसे 1/2 लिखा, 1/3 लिखा, तो जे इससे जाएगी गुणा हो। ठीक है ना, तो 4 का गुणा 4 हो जाए, 4 चौको 16 हो जाएगा, है ना। या तो तुम अलग कर लो, पहले इसको भेज लो, बाद में 400 कर लो, फिर 25 का भाग दे दो 400 में, एक ही बात है। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाता है 16 वर्ष। 16 वर्ष में राशि दुगनी हो जाएगी 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।